Hello, 6th standard students. How are you all? Take out your creative drawing book. ड्राइंग लेक्चर है आज. क्रिएटिव ड्राइंग बुक निकालिए. ओपन योर बुक. पेज नंबर 9. पेज नंबर 9. डिज़ाइन ऑर्नामेंटल डिज़ाइन है ये. कुछ अलंकारिक डिज़ाइन. स्क्वायर शेप के अंदर, परफेक्ट स्क्वायर शेप के अंदर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए, जैसे कि स्केल है, कंपास की ज़रूरत पड़ेगी. स्केल, कंपास यानी राउंडर. फॉर्म्स ऑफ डिज़ाइन देखिए यहाँ पर. ये सारे फॉर्म सर्कल है, फिर ये है, ये है. गौर से देखिए कैसे बनाया है. एन ऑर्नामेंटल डिज़ाइन इज गिवन इन ए स्क्वायर अबव. ऊपर स्क्वायर शेप में ऑर्नामेंटल डिज़ाइन बताया गया है. ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पिक्चर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्म्स यूज्ड इन द ऑर्नामेंटल डिज़ाइन इज गिवन. कौन से फॉर्म्स यूज़ किया है वो यहाँ पे बताया है. ये 1 2 3. यू हैव टू पुट वन फॉर्म अगेन आफ्टर ट्रेसिंग इट. लर्न ट्रेसिंग फ्रॉम योर आर्ट टीचर. ट्रेस करना मतलब कि एक बटर पेपर आता है, एक पे रख दो. वो ट्रांसपेरेंट पेपर आता है, बटर पेपर. एक बार एक तरफ का बना लो, फिर उसके ऊपर बटर पेपर रख कर फिर यूँ घुमा देने का होता है. फिर उसको दूसरी तरफ उल्टा रख कर ट्रेस कर सकते हैं. बराबर छाप पड़ जाएगी. या फिर आप ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए भी कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट. पर लेकिन वो शेप परफेक्ट होना चाहिए, स्क्वायर परफेक्ट होना चाहिए. ट्रेसिंग का मतलब आपने पहले समझ लिया. चलिए हम देखिए. तो ये आपको येलो बुक में बनाना है. यही सेम टू सेम यही बनाना है. ओके. पेज नंबर 9 का ये वाला डिज़ाइन ऑर्नामेंटल येलो ड्राइंग बुक में बनाना है. देखिए परफेक्ट स्क्वायर पहले तो ड्रॉ करना है. परफेक्ट स्क्वायर एक बार बता दूं मैं यहाँ पे. परफेक्ट साइड, चारों साइड और चारों एंगल इक्वल होनी चाहिए. बिल्कुल इक्वल होते हैं स्क्वायर. उसके बाद फिर ये जितनी भी साइड है उसका आधा, ये मैंने अभी लिया है 13 सेंटीमीटर. तो 13 का आधा 6.5 सेंटीमीटर. तो मैंने डॉट रख दिया चारों तरफ डॉट रख दिया. फिर उसके बाद मैंने इस डॉट तक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. समझ लिया. आधे में डॉट रख दीजिए. जितनी भी लंबा है इसके आधा नाप लेकर फिर डॉट रख दीजिए चारों तरफ. फिर लाइन को खींचनी है स्केल की सहायता. फिर इस डॉट से स्क्वायर के अंदर फिर एक छोटा स्क्वायर बन गया. ओके. अब बन गए स्क्वायर के अंदर ये वाला स्क्वायर, छोटा स्क्वायर. अब ये बनाएंगे हम बराबर 4 पत्ते. तो इसके लिए क्या करना है, बुक सामने रखिएगा. जब वीडियो देखिए बुक सामने रखिएगा. इसके लिए मैं करूँगा ये बड़ा स्क्वायर का जो आधा नाप था, बड़े स्क्वायर का जो आधा नाप था
जब भी कंपास का यूज़ करें तो ये बिल्कुल टाइट कर लें, वरना हिल गया ना भी आपको ऐसा हो सकता है फिर। तो ये डॉट पर ये नीडल वाला पॉइंट रखा और फिर मुझे कंपास भी थोड़ा मिडिल वाला सर्कल जो है, मिडिल वाला सर्कल वो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये अंदर वाला सर्कल, ओके। अब उसके बाद यहाँ से
बन गया। मतलब आप ट्रेस पेपर यूज़ कर सकते हो, इन्होंने अगर बुक में बताया है तो उस हिसाब से ट्रेस पेपर यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अब ट्रेस पेपर अवेलेबल नहीं है, अभी मेरे पास नहीं है इसलिए। और फिर ये जो परफेक्ट मेजरमेंट लेने के लिए मैंने हल्के से लाइन ड्रॉ किया था वो रब कर देंगे, बराबर। तो मुझे लाइन ड्रॉ इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ट्रेस पेपर है नहीं है। उसके बाद ये बन जाने के बाद फिर जैसा कलर है वैसा कलर करना है। यहाँ पे येलो येलो येलो, फिर ये भी येलो 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 येलो, बराबर। ये ब्राउन या रेड, तो ये भी ये छोटे स्क्वायर के बैकग्राउंड में भी ब्राउन या रेड, और ये इसके बैकग्राउंड में इंडिगो कलर, और ये 1 2 3 ये भी इंडिगो कलर, ओके। यानी कि डार्क ब्लू या ब्लैक भी चलेगा, ओके। तो पेज नंबर 9 आपको येलो ड्राइंग बुक में बनाना है। पेज नंबर 9 का देखकर आपको क्रिएटिव बुक में पेज नंबर 9 का देखकर आपको येलो स्केच बुक यानी कि ड्राइंग बुक में बनाना है, कलर भी करना है, ओके। नेक्स्ट पेज नंबर 10 पर आइए। यह है डिज़ाइन ऑर्नामेंटल, यहाँ भी है। एक सिंपल रिपीटेशन, या किसी डिज़ाइन को बार बार दोहराया जाना, यानी कि सिंपल रिपीटेशन। ये हाथी का मुंह इस तरफ है तो दूसरी तरफ वही चीज़ उसके सामने वाले तरफ आया, बराबर। इस तरफ बार बार रिपीट होते रहना है, मतलब उस डिज़ाइन को सिंपल रिपीटेशन कहा जाता है। काउंटर चेंज रिपीटेशन देखिए, ये सीधा है तो उसके बाद ऊंधा, फिर सीधा है उसके बाद उल्टा, फिर सीधा आएगा, उसे कहते हैं काउंटर चेंज रिपीटेशन। 6 स्टैंडर्ड हाँ आ गया है, मैंने एक्सप्लेन किया था, बराबर। सिंपल रिपीटेशन पेज नंबर 3। फॉर्म्स ऑफ डिज़ाइन, ये सारे डिज़ाइन के फॉर्म्स हैं। बटरफ्लाई, एलिफेंट, ये है, फिश है, फिर ये टाइप का है बेल पत्ती। अब इस तरह देखिए स्क्वायर शेप के अंदर कैसे ऑर्नामेंटल डिज़ाइन बनाया है उन्होंने। एन ऑर्नामेंटल डिज़ाइन इज मेड इन द स्क्वायर अबव। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन इज गिवन इन द form of simple repetition and counter chain repetition through specimens of the left side of the picture। तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया ना। और फिर ये पेज नंबर 3 पर जो था लेसन वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले। इन डिज़ाइन वन फॉर्म इज टू बी पुट अगेन आफ्टर ट्रेसिंग इट। लर्न ट्रेसिंग फ्रॉम योर आर्ट टीचर, स्टडी दिस डिज़ाइन। आर्ट ये आपको ट्रेस करने का मतलब बटर पेपर आता है, बटर पेपर स्टेशनरी दुकान में मिलता है, उस पर वो ट्रांसपेरेंट रहता है। इसके कोई भी ड्राइंग के ऊपर रख दो, फिर उसको उस पेपर को रखो, फिर पेपर के ऊपर जो भी ड्रॉ किया है उसको उसके ऊपर मतलब ये घुमा दो, बराबर। फिर उल्टी तरफ रखोगे तो फिर करो छाप पाल लेनी है, वो है ट्रेस पेपर। ट्रेस पेपर अगर ना लेने जाओ तो कोई भी रफ पेपर हो आपके पास, उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दो, वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हल्का सा कुकिंग ऑयल या कुकिंग तेल, कम ज़्यादा नहीं। फिर उसे थोड़ा फैला दो और फिर वो रहने दो, उसको अपने आप स्प्रेड होता रहेगा, फैलता रहेगा। फिर 4-5 घंटे बाद फिर उसको अच्छे कपड़े से साफ़ कर लो, जिससे कि हम ट्रेस वर्क करेंगे तो उसका तेल फेयर बुक में न लगे। तो इस तरह से ट्रेस पेपर यूज़ कर सकते हैं या बना भी सकते हैं। तो ये देखा आपने कि कैसे डिज़ाइन बनाया है, कैसे कलर किया है वो भी। अब पेज नंबर 11 पर आइए, वही बात। पेज नंबर 11 एक ब्लैंक स्पेस पर मैंने बना लिया है अब ऐसे। ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ प्रॉपर मेजरमेंट इन द ब्लैंक स्पेस गिवन अबव एंड मेक अ डिज़ाइन इन इट
with help of ornamental forms. Fill colors in the design relevant to the topic. Use watercolors or poster colors for painting. हम 6 स्टैंडर्ड में आ गए, अब पोस्टर कलर ही करना है, वाटर कलर पोस्टर कलर ही करना है। आउटलाइन के लिए हम स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएंगे, बड़ा सा स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। उसके बाद हम कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं ऑर्नामेंटल। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, ये वाला पेज नंबर 11 का ब्लैंक स्पेस पर ही बनाना है। ओके, और वो 9 पेज नंबर 9 वाला येलो स्केच बुक में, ड्राइंग बुक में, नवनीत स्केच बुक में। ओके, तरह से और आगे आगे बनाते जाइए, वीडियो लेंथी ना बन जाए फिर। तो ये मैंने बताया उस, और ये डिज़ाइन भी बना सकते हो यहाँ, जैसा कि बुक में है पेज नंबर 10 पे, वैसा भी बना सकते हो पेज नंबर 11। उसके बाद पोस्टर कलर करना है बेटा। ओके, आपको ये होमवर्क रहा।
पेज नंबर 9 येलो से स्केच बुक में, और पेज नंबर 11 ये ब्लैंक स्पेस में, मतलब क्रिएटिव बुक में बनाना है 11। ओके, इसके बाद पोस्टर कलर भी करना है, आउटलाइन के लिए स्केच पेन यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए ये 2 आपको ड्राइंग का होमवर्क रहा, पिक भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको, बुक वक्त पर कंप्लीट करते रहिएगा। ओके, बाय चिल्ड्रन।